महोबा के चरखारी में कल सबने देखा कि किस तरीके से एक विधायक ने अपने क्षेत्र का प्रकरण उठाया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। हमारी मौजूदगी इस वक्त चरखारी में ही है और वो विधायक भी हमारे साथ हैं। विधायक जी, कल का प्रकरण सबने देखा कि जनता का जो मुद्दा है उसको आपने किस तरीके से उठाया और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबसे पहले तो वो इशू क्या था और आप जब जो लोग आपके पास आ रहे थे वो कितने समय से चीज़ें लंबित थी और क्या आपने विषय उठाया? देखिए, हर घर नल योजना नमामि गंगे के तहत जल शक्ति विभाग के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के लोगों की प्यास को बुझाने के लिए बुंदेलखंड में लोग जो है पानी के लिए कोसों किलोमीटर चलकर जो है नदियों, तालाबों और कुएं से पानी लेने के लिए जाते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड का ये दर्द जो है दिखाई दिया, उन्होंने समझा और इसको ख़त्म करने के लिए हर घर नल योजना बनाई और बुंदेलखंड को एक सौगात के रूप में दी। और ये परियोजना चल रही है, काम इसमें चल रहा है, मगर काम में गति नहीं है, समय पर पूर्ण नहीं हुआ, अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हो रहा था, जिसकी शिकायत मैंने जो है कई बार मंत्री जी से और विधानसभा में रखी। आपने कई बार का जिक्र किया, कितनी बार आपने मंत्री का, कितनी बार मुख्यमंत्री का, कितनी बार विधानसभा में? शायद आपको डाटा उपलब्ध कराया है विधानसभा में, जो मैंने प्रश्न लगाए हैं और भी विधायकों ने इसका प्रश्न लगाया है, वो मैंने डाटा आपको दिया है, प्लीज़ आप दिखाइएगा। लगभग मैंने 2 से 3 बार विधानसभा में सवाल उठाए हैं और मंत्री जी को भी 2-3 बार मैंने इसको लेके अवगत भी कराया। और देखिए, विधानसभा में अगर कोई विधायक उठाता है, विधानसभा का मतलब क्या है? विधानसभा में उठने वाले सवाल का जवाब जब माननीय मंत्री जी विधायक को देते हैं तो उसका पालन अक्षर से होना चाहिए। अगर विधानसभा में उठने के बाद में अगर वो धरातल पर सही से उतरता नहीं है या काम नहीं होता है तो एक तरीके से वो विधायिका का अपमान होता है। चीज़ हमने देखी, क्योंकि जो विधानसभा में जो प्रश्न आपने उठाया उसमें ये था कि 2024 में ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा, पर अब 2026 चल रहा है, तो ये जब लगभग 1.5 साल 2 साल का वक्त जो गुजरा, इस दौरान क्या आपने वापस से मंत्री से संपर्क करने की कोशिश करी और उनसे पूछा कि क्यों ये काम नहीं हो? हाँ, उसको लेकर जब जवाब जैसे आते थे तो लगातार पत्राचार हम लोग करते हैं, उसी के तरीके से पत्राचार होता रहता है। और जैसा कि यहाँ जनपद में उनका आगमन हुआ तो उसको लेकर हमारे प्रधानों को लगा कि विधायक जी जब मंत्री जी आ रहे हैं तो आपको हमको लेके चलना चाहिए, हम लोग सब लोग अपनी बात बताएंगे कि ये झूठे अधिकारी जो है झूठे आंकड़े दे रहे हैं। अच्छा, पर एक चीज़ ये, भाजपा में चूंकि अनुशासन की बहुत सी बातें होती हैं, पर जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिली, मतलब क्या मंत्री को कभी आपने ऐसा कोशिश नहीं करी कि आप मंत्री आवास पहुंच जाए, उनके ऑफिस पहुंच करके सारी चीज़ें बताएं? बीच में इस तरीके की चीज़ें उठाना, इसको लेकर के तमाम जो सोशल मीडिया पर विधानसभा में उठाने के बाद में आपके सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब एक जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा के अंदर 2 से 3 बार अगर इसको उठा रहा है तो कितना गंभीर विषय है, इस बात को आप सबको समझना चाहिए। और जनता के कामों के लिए क्यों किसी के घर में जाके या कमरे के अंदर जाके हमें बात करने की आवश्यकता है? क्यों हम सड़क पे बात नहीं कर सकते क्या? भाई, हमारे मंत्री, हम अपने मंत्री से सड़क पे बात नहीं कर सकते क्या? मैं विधायक हूँ, दूसरे बार का विधायक हूँ, मैं गांव में जाता, क्या मेरी जनता मुझसे बात नहीं करती सड़क पे? अगर मेरी जनता मुझसे सड़क पे बात कर सकती है तो मैं अपने मंत्री से सड़क पे बात नहीं कर सकता हूँ? बताइए, मैं अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता सड़क पे? क्यों कमरे के अंदर बात हो? ये कौन सी परंपरा है? ये किस अनुशासन की बात कर रहे हैं आप? कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं? भाई, मैं कोई अपने लिए काम की बात कर रहा था क्या? मैं अपने परिजन की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्तेदार नातेदार की बात कर रहा हूँ? अगर जनता की बात करने के लिए, विकास की बात करने के लिए सड़क में बात करने में क्या आपत्ति है? अच्छा, मुझे बताइए प्लीज, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपत्ति क्या है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। सोशल मीडिया पर इस तरीके के तमाम जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वो इस तरीके की चीजें टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका आपका जवाब आ गया। सवाल एक और ये है कि आपके जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, पहले वो लोग सोचे क्या आप परेशान नहीं हो? क्या आप सोचो कि कमरे के अंदर बातें क्यों होनी चाहिए? विकास को लेके बात करने के लिए कमरे की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आप मिलो, जहां मौका मिले, जहां आपको उचित लगे, जहां मुलाकात हो, वहां पे आप बात रखें। और मैं विधायक हूं,
जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा कर्तव्य बात रखने का। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जो मंत्री के समर्थक लोग हैं वो लोग इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री ने वीडियोस में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं गांव में, और उसके बाद फिर आप लोग डीएम क्या चले गए। तो ये इसका क्या उत्तर है कि आप लोग गाड़ी में बैठे पर गाँव तक नहीं पहुँचे? मैं किसकी गाड़ी में बैठा? मंत्री मंत्री जी की गाड़ी में बैठा। किसके कहने से बैठा? मंत्री जी के कहने से बैठा। फिर उनके लोग क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? तो वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ कौन लेके गया? उन्होंने जिलाधिकारी को फ़ोन किया, कलेक्ट्रेट जाने की बात की तो हम कलेक्ट्रेट चले गए। उन्होंने कहा पहले यहाँ बैठ के बात करते फिर गांव चलते हैं। भाई मैं तो उनकी गाड़ी में ही बैठा था ना, तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उनके समर्थक क्या हुआ इस कारण, गाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि गाँव जाने के बजाय आप लोग डीएम आवास चले गए या डीएम के दफ्तर चले गए? ये तो मंत्री जी से उनके समर्थक लोग, भाई आप अपने देखिए, मंत्री वो हमारे भी मंत्री हैं और बुंदेलखंड से ही आते हैं, वो बुंदेलखंड से ही राजनीति करते हैं, वो हमारे मंत्री नहीं है क्या? जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो पहले ये सोचे, क्या वो मेरे मंत्री नहीं है? क्या मैं अपने मंत्री से बात नहीं कर सकता हूँ? अगर मंत्री जी ने मुझे गाड़ी में बैठाला है और जहाँ वो ले जाए, क्या मैं उनकी बात को काट दूंगा? क्या मैं उनकी बात नहीं मानता है? अगर मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ तो ये अनुशासनहीनता है। अगर उन्होंने मुझसे कहा कि कलेक्ट्रेट चलो तो मैं कलेक्ट्रेट चला गया। भाई उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो तो मैं गाड़ी में बैठ गया। कहाँ अनुशासनहीनता हो गई? कौन सी अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं? भाई अगर मैं, मंत्री जी मुझसे कह रहे कि गाड़ी में बैठो और मैं नहीं बैठता तो शायद अनुशासनहीनता कहलाती। अच्छा, एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ सवाल हो रहा है, क्योंकि आप लोग डीएम के पास गए, लगभग आधे पौन घंटे आप लोग वहाँ रहे। डीएम के यहाँ क्या बातचीत हुई, जनता वो जानना चाहती है। डीएम के यहाँ सारे प्रधान लोग भी बैठे हैं, उसकी तस्वीरें भी है, आपको दे दूंगा मैं। वहाँ पर प्रधानों की समस्याओं को सुना और इसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं 20 दिन के बाद आऊँगा और अगर किसी भी गांव में समस्या दिखी तो मैं सस्पेंड करूँगा। पहले तो वो साथ में ही अधिकारियों को लिए थे, साथ में चल रहे थे, तुरंत सस्पेंड कर रहे थे। फिर उन्होंने 20 दिन का समय लिया। क्यों? उन्होंने सुना, उनको लगा कि हाँ समस्या है, इसलिए तो 20 दिन का समय लिया उन्होंने। अच्छा, एक चीज़, जो आपका पूरा प्रकरण था उसके बाद डीएम का जो जवाब आया जिसमें उन्होंने कहा कि महोबा में 1131 किलोमीटर में से 1118 किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। चरखारी की बात कही कि 717 में से 708 किलोमीटर सीसी सड़कों का निर्माण हो गया है। आप इस बात से कितने वाकिफ़ हैं? डीएम के इस जवाब से कितना संतुष्ट हैं? मैं चाहूँगा कि आप मौके पर जाकर इसको दिखाएं, बस इतना चाहूँगा। आप जाएं, गांव में लोगों से मिलें, प्रधान से मिलें और जो सच है वो लोगों को दिखाएं और जिलाधिकारी जी को भी उस सच से अवगत कराएं। हम लोग तमाम अलग अलग गाँव में गए, कई चीज़ें हमें देखने को मिली। क्वालिटी को लेकर के तमाम सवाल हैं। प्लास्टिक की जो पाइपें हैं वो इतना कम नीचे गई हुई हैं कि जब गाड़ियां उस पर से गुजर रही तो कई जगहों से पाइपें फट गई हैं। लोग पॉलीथीन से उनको बांध रहे हैं और जब वो पानी लोग पीते हैं तो उससे किसी तरह जो एक तरीके से दिक्कतें हैं वो भी हो सकती हैं। इसको आप कैसे देखते हो और क्या मंत्री को इस जो पाइप है या जो क्वालिटी है उसको लेकर के भी कुछ सवाल? सारे साक्ष्य जो आज आप देख के आए हो, ये सारे साक्ष्य शहद मैंने 2 साल पहले ही उपलब्ध करा चुका हूँ, 2 साल पहले, और मैं लगातार इसको लेके पत्राचार करता रहता हूँ। तो आज आपने दिखा, जनता को दिखाइए, जिलाधिकारी को दिखाएं और माननीय मंत्री जी को दिखाएं कि जो विधायक जी ने कहा है वो कितने प्रतिशत सत्य है। आज एक चीज़ और देखने को मिली, तमाम लड़कियां आज भी सर पर पानी ढोते हुए लेकर के आ रही थी। मतलब ये हर घर जल योजना की इतनी शुरुआत हो चुकी है, पानी आने की शुरुआत हो चुकी, तब भी लोगों को पानी सर पर ढोना पड़ रहा है। ये कितनी आप देखते हैं कि आप लोग की नाकामी है? देखिए, पाइप बिछ जाने से पानी आना नहीं कहलाएगा। जब तक घर घर पानी नहीं पहुंचने लगेगा तब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी। सिर्फ सड़कें खोद देना, पाइप डाल देना ही काम नहीं होता है। काम जब तक पूरा नहीं होगा, परियोजना हैंडओवर नहीं होगी, तब तक कैसे काम हो सकता है? तो अभी वही मैं बात कह रहा हूँ कि अभी ये परियोजना में बहुत पैसा आया और इसको लेकर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से समस्या अभी बनी हुई है।
एक चीज़ और देखने को आई, पिछले दिनों आपने इंदौर का प्रकरण देखा होगा, किस तरीके से इसी तरीके से गंदा पानी लोगों ने पिया और उनकी तबीयत खराब हुई, जान भी गई। अभी वही स्थितियां देखने को मिल रही हैं और कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति देखने को मिली कि जो घर का सीवर निकलने का पानी है या घर से बाहर निकलने की जो पाइप है, उसी पाइप में ये वाला पाइप भी जो हर घर जल का जो पानी है, यही पाइप उसमें डाल दिया गया है और इससे तमाम दुश्वारियाँ जो हो सकती हैं। आपके माध्यम से यही फिर से कहूँगा कि इसकी अच्छे से जांच करके अच्छे तरीके से काम कराना चाहिए। ये जनता के हित की योजना है। मोदी जी ने जो है बुंदेलखंड को एक बड़ा सौगात दिया है। ये जब योजना आई थी तो हम लोग बड़े प्रसन्न थे कि मोदी जी ने कम से कम देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बुंदेलखंड के इतने इस दर्द को समझा और इतनी बड़ी परियोजना हम बुंदेलखंड वासियों को दी। ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की और खुशी की बात है और हम लोग मोदी जी से इसको लेके बड़े प्रसन्न हैं। मगर ये काम भी अच्छे तरीके से हो जाए तो और अच्छी बात होगी। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि वो बार बार जो बात कहता है इंजन टकराने की बात, वो कह रहा है कि अब प्रदेश में ही इंजन आपस में टकराने लगे हैं, विधायक मंत्री से टकराने लगे हैं और इंजन टकराने का जो जुमला बार बार कहा जाता है वो वापस से आपके उस पर भी किया जाता है। नहीं, कोई टकराव हम लोगों में नहीं है। हम लोग कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम कराना चाहते हैं। काम को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति में पद पाने के बाद में लग्जरियों गाड़ियों से घूमना नहीं होता है। राजनीति में विधायक बनने के बाद में भी संघर्ष करना यही राजनीति है। और जो विधायक होने के बाद में भी अगर संघर्ष करता है, कामों के लिए सजग रहता है और अधिकारियों से और अपने नेतृत्व से लड़ता रहता है, तभी क्षेत्रों का विकास हो पाता है। और शायद इस चीज़ का विपक्ष को मतलब पता नहीं है। विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है। अगर शायद विपक्ष को ये पता होता तो शायद कि समस्या क्या है, तो शायद वो लोग इस मुद्दे को उठा रहे होते। विपक्ष के लोगों को क्या पता है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष को ये चीज़ें दिखानी चाहिए थी कि नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या विपक्ष ने कभी बात उठाई? अगर ये समस्या है, भाई समस्या ये हम ही उठा रहे। हमें पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाई दी और उसको पूरा कराने के लिए हम लोग गंभीर हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा विपक्ष को। ये सिर्फ मज़ा लेना चाहते हैं और प्रदेश की और देश की जनता इन्हें मज़ा नहीं लेने देगी। ये जो ख्वाब देख रहे हैं 27 में आने के, इनके ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। आएगी भाजपा ही। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में आएगी, आप देखिएगा। एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से तमाम दुश्वारियां समस्याएं बता रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों से 2024 में जो यहाँ की सांसदीय की सीट थी वो आप लोग हार गए? क्या आपको लगता है कि ये दिक्कतों के कारण भाजपा को वोट नहीं मिला? देखिए, बहुत सी दिक्कतें रही होंगी। विपक्ष ने गुमराह करने का भी काम किया है और शायद उसके गुमराह होने की वजह से प्रदेश में जो नुकसान उठाना पड़ा है। और ये समस्या है, जनहित की समस्या है, ये जनमानस की समस्या है ये। और इस समस्या की वजह से पार्टी का नुकसान हुआ है। क्योंकि 2027 में कितना चुनावी इम्पैक्ट आप देखते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो अगर ये काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आप संघर्ष करते रहेंगे कि लोगों को काम पूरा करा लेंगे, आप चिंता मत करिए। ये परियोजना पूरी होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी और बहुत अच्छे तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन होगा और घर घर में नल लगेंगे, हर घर से पानी लोगों को मिलेगा। और एक आखिरी सवाल इससे जोड़ करके, अब चूंकि 20 दिन का समय आपको मिला हुआ है तो अधिकारियों को मिला है 20 दिन का समय, जो आपको आश्वासन 20 दिन का मिला है, तो अगर 20 दिन में निष्कर्ष नहीं निकलता है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़ता है, क्या अगला कदम है? आप आज से ही ग्राम प्रधानों के पास फ़ोन पहुंचने लगे हैं, ठेकेदारों के, अधिकारियों के, कि हम आपके गांव पहुंच रहे हैं काम कराने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, निश्चित रूप से काम होगा। एक आखिरी सवाल और इसमें जोड़ लेता हूँ। सोशल मीडिया पर एक और चीज़ चल रही है, लोग जातिगत एंगल भी इसको दे रहे हैं, कुर्मी बनाम लोध। आप इससे कितना वाकिफ रखते हैं? नहीं, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ये तो सिर्फ विकास की बात है, आम जनता की बात है। हमारी कोई राजनीतिक कंपटीशन ही नहीं है ना, उन कोई ऐसा मामला ही नहीं है। कोटा तो दोनों लोग का सेम है, वो भी बुंदेलखंड से आते हैं, आप भी बुंदेलखंड से आते हैं।
नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो संगठन के एक अच्छे कार्यकर्ता है की भूमिका में रहे, हमेशा उन्होंने काम किया है, नेतृत्व किया, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता से चुन के आने वाला व्यक्ति हूँ। वो जो है पार्टी के संगठनात्मक काम करके राजनीति में काम करते हैं। दोनों का अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर 20 दिन में काम नहीं पूरा हुआ तो फिर उसके बाद क्या करना हम लोग देखेंगे, जो हमारी जनता कहेगी देखेंगे हम लोग क्या है। अधिकारी जो काम नहीं करेगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हम लोग जो है एक्शन में रहेंगे, काम करा लेंगे, पूरा विश्वास है काम होगा, आप देखिएगा। 27 के पहले पूरा काम। अरे अभी आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर काम होगा। जो अधिकारी काम नहीं करेगा फिर उन अधिकारियों की खैर नहीं होगी। बिल्कुल, तो जो अधिकारी काम नहीं करेगा उन अधिकारियों की खैर नहीं होगी, ये कहना है विधायक बृजभूषण राजपूत का। और आपने सुना कि किस तरीके से कल के प्रकरण पर उन्होंने मुखर होकर के अपनी राय रखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, चरखारी, महोबा।